केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा योजना की जो शुरुआत की है 2 तारीख से 15 तारीख तक सभी व्यक्ति को ये अपील की गई है कि वो अपने यहाँ तिरंगा लगाएं, अपनी डीपी में तिरंगा लगाएं ताकि देशभक्ति प्रदर्शित हो सके। हालांकि हमारा देश सभी जाति धर्म संप्रदाय से बना हुआ है, इसलिए इसके व्यवसाय में भी हर प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। हम यहाँ बहरामपुरा में हैं अहमदाबाद के, और यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली है जो तिरंगा का जो कहते हैं छापना या उसका नेफा लगाने का काम या जो उसको जोड़ने का काम है वो करती हैं। ये परिवार आप देख सकते हैं छोटे से कमरे में ये पूरा ये व्यवसाय करते हैं। पीछे देख सकते हैं सभी जो तिरंगा है वो यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर उनके यहाँ जॉब वर्क होता है, छप के यहाँ आता है, इसके बाद सिलाई करने के लिए अलग प्रकार की काम देते हैं। जो हम चाचा हैं उनसे हम बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद जी, जिस तरह से ये तिरंगा है, इस बार सरकार ने जो घोषणा की थी कि हर घर तिरंगा योजना है, आप ये कितने साल से पहले बताइए काम करते हैं? हम ये यहाँ पर जो है 15-20 साल से काम करते हैं, सिलाई का काम। हाँ जी, 15-20 साल से करते हैं। क्या क्या सी अब ये करते हैं? हमारे पास खाली सिलाई का ही काम होता है। भाजपा के कांग्रेस के सभी पार्टियों के काम आते हैं, हम वही खाली सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, और इस बार ये तिरंगा का काम आया है? तिरंगा का काम बहुत ज़्यादा आया है, बाकी काम हो नहीं पा रहा है। सीजन बिल्कुल फ्लॉप जारी है, कारीगर नहीं है, कारीगरों की शॉर्टेज है करके वो हिसाब से काम इतना नहीं हो पा रहा है। तिरंगा का अचानक काम कैसे बढ़ गया? ये तिरंगे का ऑर्डर ज़्यादा आया है करके इस वजह से काम ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो कायदा निकाला है घर घर तिरंगा, उसकी वजह से जो है काम ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादा बढ़ गया है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सुफिया बानो। अब हालांकि ये बताइए, ये इस बार काम जो है तिरंगा का ज़्यादा हो गया है, और तो कैसा लगता है कि इस बार अचानक सब कुछ काम ठप बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा आया है काम। अच्छा, इसी तरह हर बरस आओ तो हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेके आवे। नहीं लगता है इस बार तिरंगा का काम ज़्यादा है? तो काम करा हमने, बहुत काम करा, बहुत आएगा इस बार। यानी बहुत सब घर घर सिलवा रहे जा रहे हैं, हम लोग सिलवा के दे रहे पार्टी को माल। कितना आ रहा है? पहले कितना था, अब कितना आ रहा है? पहले तो बहुत कम आता था, यानी माल इस साल बहुत आया, यानी बहुत आता होगा ये 50-60 हज़ार, ये फेरी बहुत आया माल। अच्छा, इस बार ज़्यादा है? इस बार 6 लाख रुपये झंडी बना दिए। और भी अभी ऑर्डर है ही कंटिन्यू? अभी कंटिन्यू है, ऑर्डर है, ये चालू है, कंटिन्यू चालू है। हाँ, काम चालू। कब तक चलेगा ये काम? 12 तारीख तक के चलेगा। मतलब इतना ऑर्डर आपके पास आ गया? इतना ऑर्डर है। क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार ने ये योजना बनाई है वो आप सरकार ने योजना अच्छी बनाई, हमारे को काम मिला, कारीगरों को काम मिला, हमारे से काफ़ी अच्छा हुआ, हमारे को काफ़ी सहूलत मिली इससे। नहीं बाकी 6-8 महीने से काम बिल्कुल बंद था, ये काम आया तो हमारे को अच्छी राहत मिली। तो देखा, खास करके सरकार की योजना बहुत लोग हो सकता है इसकी टीका टिप्पणी करती हो सकता है, लेकिन जिस तरह से योजना आई, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो सिलाई करके तिरंगा को या इसका जॉब वर्क करके अपना घर चला रहे हैं, और जो मंदी था पिछले 6-8 महीने से कम इस महीने में उन्हें अच्छा काम मिला है, और इन परिवारों को जो कहते हैं आमदनी भी इसके कारण अच्छी हुई है। देश में हर घर तिरंगे की जब अपील की गई है पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार की तरफ से, तो उसका काम भी ज़्यादा हो रहा है। हम बहरामपुरा में एक परिवार में हैं जो परिवार वर्षों से अलग अलग झंडे, अलग अलग चीज़ों की सिलाई करता है। ये परिवार आप देख सकते हैं इस बार किस तरह से जो सिलाई का काम है वो कर रहा है इस बार, और इस बार उनके पास इसके कारण ज़्यादा ऑर्डर भी आया है। यानी परिवारों का काम जो वर्षों से करते थे, जो पिछले कई महीनों से ठप था, वो अब धीरे धीरे चालू हुआ है। यानी राष्ट्र ध्वज को सीने का जो काम है वो ये मुस्लिम परिवार करते हैं। बाजी क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे इस बार, कितने साल से पहले तो ये बताइए आप ये सिलाई का काम करती हैं, और इस बार कितना काम मिला है? 8 साल हो गए हमें काम करते हुए। अच्छा, अब इस बार जो काम मिला है वो कैसे, मतलब आपको ये इस बार जो आप कितने प्रकार की, जो पहले रुमाल वगैरह भी सीती होंगी आप? नहीं, रुमाल नहीं सीते थे हम, देश में रहते थे ना गांव में, तो हम जब से आए जब से झंडे सीते हैं। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से आए, मतलब किस गाँव से आप आए? यूपी में कहाँ से? यूपी है, दिल्ली के पास। अब ये जो झंडे का काम आप 8 साल से कर रही हैं, और अच्छा 10 साल से यहीं पे रहते कायम। अच्छा, और ये जो काम है इस बार कितना काम मिला है? बस अपना बच्चे ही पढ़ने जाते हैं तो अपना जितना सिलता है इतना सी लेते हैं हम। अच्छा, अपने हिसाब से लेते हैं हम। अच्छा, इस बार काम कुछ ज़्यादा मिला है पहले से? हाँ, काम तो आ रहा है, अब ऑर्डर आया है वाला माल, अन्य काम तो बंद ही था। काम इस बार ये कह सकते हैं कि इस बार काम आपको यहाँ इस झंडे का काम है वो मिला है ज़्यादा? हाँ, आपके मिला। अब
स्वाभाविक है कि जिस तरह से ये परिवार है, वर्षों से यहाँ मुस्लिम परिवार जो रहते हैं बहरामपुरा में अलग अलग तरीके से और अपना काम जो है वो करते हैं। हमारे साथ स्थानिक अग्रणी हैं अहमद भाई पटेल, हम उनसे भी बात करेंगे। अहमद भाई, ये जिस तरह से ये ध्वज है तिरंगा झंडा का, इस बार हर घर योजना जो है वो जो इस बार जारी रखा है लोगों ने, और इस बार जो ये ध्वज की जो कामगिरी है, जो ये है सीने का है, वो इस पूरे विस्तार में हर वर्षों से होता है। इस बार आप कैसे देखते हैं, कितना काम हो रहा है और कैसे लोगों को रोजगारी मिल रही है? तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। ये तिरंगा हमारे दिल में है और हर इंसान के, हर हिंदुस्तानी के दिल में रहना चाहिए। इस साल हमारे आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे जो अमित भाई साजी ने और कुछ पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने ये बार 12 से 15 अगस्त तक ये आन बान और शान को, यानी तिरंगा को हर घर पे, हर ऑफिस पे और हर जगह पर लहराने का आह्वान किया है। इससे ये देश के अंदर एक राष्ट्रभक्ति है उसका वातावरण प्रज्वलित होगा और ये तिरंगा सिर्फ तिरंगा ना रहे और देश की आन बान और शान को सब समझे, सोचे और इसका आदर और सम्मान करें। हम भी यही अपील करते हैं सभी लोगों से कि देश की आन बान और शान को अपने घर, अपने चौराहे, अपनी ऑफिस और हर जगह पर लहराए और इसकी जो मर्यादा है वो मर्यादा का पालन करें। खास करके जिस तरह से इस बार तिरंगे की मांग बढ़ी है लोगों को, यहाँ खासकर जो बहरामपुरा दायने का विस्तार है वहाँ पर रोजगारी भी बढ़ी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बार ये जो प्रधान सेवक जी ने जो आह्वान किया है हर घर तिरंगा का, इसके मद्देनज़र रखते हुए मैं जो विस्तार में रहता हूँ वो विस्तार के अंदर ये इसका जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम भी ज़्यादा मिला है और काम के साथ साथ में इनका जो रोजगारी का जो प्रश्न था वो भी हल हुआ है। कोरोना की जो साल 1.5 साल की जो रोजगारी बंद थी और जैसे ही कोरोना के बाहर से आने के बाद ये जो विस्तार है वो सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे ये जो हैंडीकैप और अन्य चीज़ों के लिए जाना जाता है बहरामपुरा दानिले का। तो इस बार ये जो काम है तिरंगा का वो पुरजोश में चालू है और पिछले सालों से ये तिरंगा का काम ये बार दोगुना मिला है हर काम करने वाले को। स्वाभाविक है जिस तरह से हर घर तिरंगा योजना है उसके लेकर जो खास करके छपाई से लेकर सिलाई तक का जो काम है इस बार बढ़ा है और लोगों को जो काम भी इसी कारण मिला है। यानी अब लोग इस बार अपने घरों पर या अपने ऑफिसों पर जरूर से तिरंगा लगाएं और इसी तरह से एक प्रकार से कामगिरी का जो बूस्ट है, खास करके जैसे जो छोटे और मध्यम वर्ग के कारीगर हैं उनको इस तरह से रोजगारी का जो सर्जन है वो सीधे तरीके से और साथ में अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश परीख के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।